हेलो गाइज, मैं हूं अमित। गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों हमारे देश में हर साल 40 से 50 हजार लोगों की मौत हो जाती है सांप काटने से। और दोस्तों मैंने और मेरी टीम ने पिछले कई सालों से एक मिशन चलाया है जिसका नाम है सेव द स्नेक्स, यानी कि सांपों को बचाओ। और अगर हम सांपों को बचाएंगे, उनको रेस्क्यू करेंगे, तो इंसान भी बचेंगे। तो आज की वीडियो में हमारे साथ में हैं स्नेक एक्सपर्ट गुड्डू मौर्य सर, जो कि पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से सांपों को रेस्क्यू करते आए हैं। तो आज हम मिल करके स्नेक्स को रेस्क्यू करने वाले हैं, उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रिलीज करने वाले हैं। सर थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। वैसे तो हम ही आपके पास आए हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो काम करते हैं वो वास्तव में सराहनीय है और हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आए, हमारे जिले में आए। तो सर ये संभालिए, ये है सर की स्टिक जो कि सांप पकड़ने में जो है यूज होती है, सांप को रेस्क्यू करने में यूज होती है। भाई फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए कई सारे रेस्क्यू कॉल्स हमको आ चुके हैं। सबसे पहले जो है एक पाइथन का, यानी कि एक अजगर का रेस्क्यू कॉल आया है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे, आपको ये भी बताएंगे कि ये कौन सा सांप है, इसके अंदर कौन सा वेनम होता है और सांप काटने पर क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ मेरी टीम जो उधर खड़ी है, इनको आज हम सांपों से कटवाएंगे भी। ये गाइस वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए भी होने वाली है। तो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सांप थोड़ी कटवाओ। क्यों नहीं कटवाओगे? सांप से तो कटवाना ही पड़ेगा भाई। आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए सांप से कटवाना तो पड़ेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने पहले रेस्क्यू की तरफ, जो कि पाइथन का रेस्क्यू है। हम लोग फटाफट से निकलते हैं हमारे पहले रेस्क्यू की तरफ। अजगर का रेस्क्यू है, गाड़ी में चलाऊंगा। सर आओ, आप मेरे साथ ही आओ। आप तो चलो। क्यों नहीं कटवाऊंगा भाई? नहीं अरे कटवा आज ये तेरे को किसने भाई ऐसे कह रहा है? अजगर से कटवाने की किसने कही है तेरे को? टीम को कटवाऊंगा, अजगर से नहीं। हाँ यार ये भी बात है, चलो अजगर से कटवा लेंगे। कटवाना नहीं है, कटवाना नहीं है, मेरी बात सुनो। बाइट करवाना है, बाइट बाइट करवाना है। मेरा पैर गया मिट्टी में। अजगर काटता नहीं है, अजगर निगलता है सीधा। चलो अजगर से नहीं कटवाएंगे, अजगर से निगलवाएंगे तुमको। वो पहले सर को निगलता है, फिर शरीर को निगलता है। इसमें तो चलेगा? मैं घर जाता हूँ। फिर आए क्यों तुम? जिसमें से केवल 4 ही प्रजाति होती है जो जहरीली होती है, बाकी सारे नॉन वेनमस होते हैं। मेजरली 4 ही प्रजातियां हैं, कुछ हैं लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, वो ज्यादा मिलती नहीं है। मेजर 4 ही सांप है सर। और वो 4 सांप वैसे आपको सर बताएंगे, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। एक है अपना कोबरा, पहला कॉमन करैट। हाँ कॉमन करैत भी आएगा। कॉमन करैत, कोबरा, सो स्केल वाइपर एंड रसल्स वाइपर। सही बोला सर मैंने? तो सर ऐसे बोलते हैं कि अगर दामन ने काट लिया ना तो पानी नहीं मांगेगा। ये बहुत सारा अंधविश्वास है। अब मैं आपको इसका रीजन बता देना, ऐसा क्यों बनाया गया था लोगों को। डर जो बनाया गया था वो बेजुबानों को बचाने के लिए बनाया गया था। कोई उनके पास न जाए, कोई उनको मारे ना, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। ये भी बात है भाई, बहुत सोच समझ बनाया था। लेकिन अब ये बेजुबान, इनको कैसे हटाएं यार? हट जाओ भाई, हट जाओ गाइस। कितनी क्यूट क्यूट सी भैंस है, देखो ये देखो गाइस। भाई अंक कितनी आया मेरे को याद आ रही थी। तो अब जो है थोड़ा सा दिल को सुकून मिला मुझे। आप समझ ही गए होगे क्यों, है ना? तो देख के मुझे अंकित की याद आ गई। तो गाइस हम लोग पाइथन के रेस्क्यू के लिए जा ही रहे थे, लेकिन बीच में हमें कॉल आ गया एक दूसरे रेस्क्यू का। सर कौन सा रेस्क्यू है? कोबरा का है भाई। अभी कोबरा का रेस्क्यू का कॉल आ गया तो हम बीच में रुक गए, क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ रहा था। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, इस साइड में। हम मेन रोड से जा रहे थे पीछे, तो हमने गाड़ी रोक ली। अब चलते हैं कोबरा का रेस्क्यू करते हैं। चलो 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 भाई। कोबरा का रेस्क्यू है जो कि वेनमस स्नेक होता है। लेट्स गो। सर कितने कॉल्स आते हैं आपको डेली इस तरीके से? कॉल तो मेरे रेस्क्यू कॉल तो मान के चलिए 75, 80, कभी-कभी 100 तक आते हैं। अच्छा, बहुत कॉल आते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। और गाड़ियां जल्दी पार्क करो यार, फटाफट से, फटाफट फटाफट। उसके बाद एक पाइथन भी है भाई, अजगर का रेस्क्यू करना है। उससे पहले कोबरा का करना है। चलें सर? बस क्या हुआ? अपना सामान तो ले लूं। अच्छा हाँ, जो मेरा मेन हथियार है जिससे हमें रेस्क्यू करना है। मुझे लगा कि वो गुड्डू सर गाड़ी की डिग्गी क्यों खोल रहे हैं, लेकिन उनको भी उनका सामान चाहिए जो रेस्क्यू करने के लिए जरूरी है। एक बात बताइए, इन्होंने सांप को कीड़ा क्यों बोला? यहाँ कीड़ा निकला है, कीड़ा। कीड़ा यहाँ सांप है भाई, कीड़ा थोड़ी है। नहीं, यहाँ के लोग ना सांप का जो है नाम नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ लोग मतलब उसको जानवर बोलते हैं। अच्छा, जानवर तो समझ में आता है।
कीड़ा नहीं बोले गाइस आप लोग बताइए, आपके उधर सांप को क्या बोलते हैं? जो यंग जनरेशन है हाँ। वो तो सांप बोलेगी, लेकिन जो पहले के लोग हैं वो जानवर कहते हैं कि नहीं जानवर आ गया है। सांप लेना का मतलब कुछ उनको अंदर से कुछ होगा, अभी ये तो अच्छा। हमें पता नहीं। अरे जा तो मैं ऐसे रहा हूँ जैसे मैं ही जाके पकड़ लूंगा तुरंत यार, हाथ में लेके इसको। अरे तो भाई कहाँ रेस्क्यू तो पकड़िए करते ही हैं, आप रेस्क्यू पकड़िए तो सर, आप करते ही हैं, दो बार रेस्क्यू किया है और खुद भी कटवा भी लिया है रेस्क्यू करने में। हम हमारे घर पे भी कर लेते हैं सर रेस्क्यूज। चलिए बहुत खुशी की बात है। हमने 7-8 कोबराज का रेस्क्यू किया होगा। किसने देखा आप सब में सबसे पहले? क्या चाचा? सांप है? अच्छा सांप है या कीड़ा है? नहीं सांप है। अच्छा सांप है। अच्छा कीड़ा होता है। अच्छा ठीक है। कीड़े सांप होता है। अच्छा कीड़ा ही सांप होता है, कीड़ा ही सांप होता है। और कुछ और भी लोग बोलते हैं ना कुछ और बात? गेहूं बोलते हैं। अच्छा हाँ तो गेहूं था। हाँ। तो गेहूं नहीं है। गेहूं पर लाल लाल धागी रहती है। अच्छा गेहूं पे लाल लाल धारी रहती है। यार गेहूं काला होता है। गेहूं तो कोबरा को ही बोलते हैं सर। रुके मैं इनके ये लोग क्या है ना, जो छिपकली खाने वाला सांप होता है ना, हाँ। वुल्फ स्नेक जिसको बोलते हाँ, हैं, हाँ। ये लोग उसको जो है गेहूं बोलते हैं। भाई लोग मान नहीं रहे हैं कि पहले हमारा रेस्क्यू करो, पहले हमारा करो, क्योंकि ऑब्वियसली सबको डर लगता है सांप से यार। और सही भी है यार, सांपों को इंसानों से दूर रहना चाहिए। कोई नहीं चाहता एक दूसरे से टकराना, लेकिन टकरा जाते हैं। चलो 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 सुनो क्या चलो भाई, ऊपर बता रहे हैं सांप यार, ऊपर कहाँ है? ओहो दिख रहा है? क्रिटिकल। अरे भाई दिख रहा है। और गुड्डू जी भी अब तो ये कह रहे हैं कि सांप क्रिटिकल है। भाई क्रिटिकल जगह पे है। इतना सांप का डर? अरे कुछ नहीं होगा, ये अपने दिल से आप लोग निकाल लीजिए, मृत्यु हो जाएगी। आप लोग मिथ्स हैं बहुत सारे, क्योंकि काटने के बाद में लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं सर। जैसे अभी ये कोबरा है ना, कोबरा अगर काट लेता है उसका इलाज तो 100% हो जाता है अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं। भाई पहला काम, अगर किसी को सांप काट ले, भगवान ना करे किसी को अगर सांप काट ले, पहला काम जो करना है अस्पताल जाना है। ये इंडिया का जुगाड़ है भैया। इसका हम पहले नहीं, कपड़ा नहीं फंसाना नहीं है, इसको पहले हम रास्ते को इसको ब्लॉक करेंगे आगे उसके, जिससे वो आगे ना जा आगे पाए, ना जा इसलिए चद्दर में कपड़ा फंसा रहे हैं। भाई फूंक मार रहा है सांप, फू फू डरा रहा है। ओ भाई आ गया भाई सांप आ गया हाथ में गुड्डू जी के, लेकिन बड़ा ही ध्यान से कर रहे हैं भाई, बहुत ध्यान से कर रहे हैं। अरे भाई बड़ा है यार साइज में, तो भाई साइज में जो सोचा था मैंने उससे बड़ा है भाई सांप। इसकी फूंकार सुन लीजिए। हाँ ये बहुत देखिए। तेज फूंकार है। गुड्डू जी नीचे ना आ जाए कहीं, ये सीधा आएगा, आ सकता है। नहीं कहीं आपके हाथ पे आ जाए यार। तो रिस्क तो यही है। देखो 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 भाई बहुत रिस्की है, ध्यान से, बी केयरफुल। भाई मेरे सामने कोबरा स्नेक है जिसको अभी रेस्क्यू किया जा रहा है भाई। और ये देखो ये आया नीचे, और ये नीचे आया, ये आया नीचे, और इसको बड़े ध्यान से जो है हैंडल करना पड़ता है। चलो भाई ये जो है आ चुका है कोबरा बाहर घर से। ये सांप भी अभी सेफ हाथों में है, लेकिन भाई ये एक जंगली जानवर है जो कि जहरीला भी है, इसीलिए पर्याप्त दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को किसी भी तरीके से ट्राई ना करें। ये सिर्फ एक एक्सपर्ट का काम है, एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। अगर आपके घर पे आसपास में सांप निकलता है तो आप स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाइए, वो ही आपके स्नेक को रेस्क्यू करके रिलीज करेंगे उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में। अपने आप से कभी भी सांप को हैंडल नहीं करना चाहिए। पहले पैक कर लेंगे, उसके बाद जानकारी दिया जाएगा। और ये पैक करना थोड़ा खाना पैक करने जैसा नहीं है गाइस। ये जो है स्नेक को प्रॉपरली एक कपड़े के पाउच में पैक किया जाता है जिसमें वो सांस भी ले सके। सर ये किस चीज़ से बना है? ये कॉटन का है, ये कॉटन से बना हुआ है। और ये देखो सांप को ऐसा महसूस होता है कि मेरा बिल है और बिल में वो घुस जाता है, और किसी तरीके की तकलीफ भी सांप को नहीं होती, सांस भी अंदर आती रहती है। बिल्कुल ये कॉटन का है। मतलब अभी थोड़ा लोगों में हंसी भी आ जाएगी क्योंकि हमने जो जींस का जो थैला था उसको काट के बनाया है। अच्छा ये जीन से ही बना हुआ है ये इंडिया का जुगाड़ है। तो सर ये ऐसे रहता है हाथ में, अभी रिस्की नहीं है इसको पकड़ना आपके लिए? आप यहाँ तक पकड़ सकते हैं, इधर अच्छा। तक न टच करिए। अच्छा नीचे टच नहीं करना नीचे है? नहीं करना है क्योंकि इसी के चक्कर में हमें सांप ने बाइट किया था। ये हमारा अच्छा वाली देखिए। अच्छा आपको कितनी बार बाइट हो चुका है? 5 बार हो चुका। 5 बार बाइट हो चुका है। कौन सा कोबरा ही? कोबरा ही। भाई गुड्डू सर को 5 बार कोबरा बाइट हुआ है। नहीं गेहूं नहीं, इसको लोकल भाषा में गेहूं कहा जाएगा। अच्छा लोकल भाषा। लेकिन हमारे भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं सांप। हाँ तो सांप तो है ही है, हाँ हर सांप को सांप ही बोला जाता है, लेकिन उस सांपों में सबका नाम है।
चलो भाई, एक रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं पाइथन रेस्क्यू करना है। अजगर जो है उससे भी लोग काफी ज्यादा डर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। लेट्स गो। पहले हॉस्पिटल जाने का भी आप लोग प्रयास करिए। कोबरा काटा है। क्यों आप लोग अपने जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं? कुछ भी काटे, कुछ भी काट सकता है। ऐसा आप टाइम वेस्ट करेंगे इसमें। इस सांप काटने के बाद एक एक मिनट जो होता है ना, हम लोगों के लिए कीमती होता है, जान लीजिए आप। तो आगे से भैया जी ऐसी गलती मत करिए आप लोग, ठीक है? हम लोग वीडियो में बार बार चिल्लाते रहते हैं कि आप लोग कोई भी चीज़ अगर काटा है सीधा हॉस्पिटल जाइए, इलाज करवाइए। और गाइस, हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है, हमारा उद्देश्य यही है। अब ये आपने देखा, एक कॉल आया गुड्डू जी के पास में कि किसी को स्नेक बाइट हुआ है, उनकी मदर को हुआ है ना, जिन्होंने फोन किया, उनकी मम्मी को स्नेक बाइट हुआ है और आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे बाद वो इनको फोटो भेज रहे कि आधे घंटे पहले हुआ है। और एक बार आप देखिए ना कि ये क्या है। अगर किसी को भी भगवान नहीं करे सांप काट ले तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहला काम एक ही करना है, सीधा अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है या आपके तहसील हेडक्वार्टर पे जो हॉस्पिटल हो वहां जाके अगर जहरीला सांप है, वेनमस है तो एंटी वेनम लगवाना है। वो हॉस्पिटल वाले अपने आप लगा देंगे आपको। और हमारे इन प्रयासों की वजह से अगर किसी एक इंसान की भी जान बचती है तो ये सारा प्रयास, सारी कोशिशें सार्थक होंगी भाई। हम वो रहा भाई, सांप बैठा हुआ है ऐसे इकट्ठा होके एक जगह, कुंडली सी मार के। मीडियम साइज का है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। वैसे ये नॉन वेनमस है लेकिन इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और इसका बहुत तेज है। काटने का जो बाइट होता है बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। तो अभी लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को और भी लोगों को बताना है कि मतलब इनको तो बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रजाति अब विलुप्त हो रही है, ये संरक्षित में आ गया है। तो वन विभाग भी इन्हें जो है संरक्षित किया हुआ है। तो इन लोगों का बहुत ही धन्यवाद कि मतलब ये लोग देखे और हम लोगों को कॉल किए। नहीं, बिल्कुल सब अवेयर लोग हैं जो कि इन्फॉर्म किए, सांप को भी नुकसान नहीं पहुंचाए और किसी इंसान को भी नहीं पहुंचाए इससे नुकसान। बराबर। तो अभी इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अभी इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। ये तो एकदम नीचे है, वहाँ कैसे पहुंचेंगे हम? हाथ से क्या, हाथ से पकड़ लेंगे। तो भाई अब गुड्डू जी जो है वो हाथ से भी पहुंच, क्योंकि इधर अजगर नहीं मिलते हैं। यह नदी का कहीं नजदीक है क्या? ओ, नदी नजदीक है 1-1.5 किलोमीटर। हाँ, तो हमें लगता है इसीलिए आया होगा इधर। इंसानों को इस साइज के सांप से कोई ज्यादा खतरा नहीं है क्योंकि ये नॉन वेनमस है और इसका साइज छोटा है, तो ये जहरीला नहीं है। लेकिन ये जैसे बिल्ली का बच्चा हो गया, कुत्ते का बच्चा हो गया या इंसान का भी छोटा बच्चा है, उसको नुकसान जरूर से पहुंचा सकता है। अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर्स को एक चीज और बताता हूँ गाइस, जैसे ये जो सांप है ना, ये तो है इंडियन रॉक पायथन, लेकिन ऐसा एक दूसरा सांप होता है जिसको क्या बोलता है गुड्डू जी? रसल वाइपर। रसल स्वाइपर। रसल स्वाइपर के साथ में लोग इस सांप को कंफ्यूज कर देते हैं और बड़े रसल स्वाइपर को इस तरीके का अजगर का बच्चा समझ लेते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल नॉन वेनमस है, जबकि जो रसल स्वाइपर है वो बहुत ज्यादा वेनमस है। इनफैक्ट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक है जिसके अंदर हीमोटॉक्सिन्स वेनम होता है, जो कि आपके शरीर को गलाना शुरू करता है जैसे आपके मांस के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जाता है। गुड्डू जी, इसका बाइट कैसा होता है? इसका बाइट तो बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब ये इसके जो दांत होते हैं अंदर की तरफ घूमे हुए रहते हैं। तो इधर पकड़ेगा ना, ऐसे पकड़ेगा तो पूरा वहां से मांस लेके आएगा बाहर। क्योंकि हमें बाइट किया था तो इसके दांत ऐसे होते हैं अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ इसके दांत ऐसे गड़ जाते हैं। तो जितना आप खींचेंगे ना, इसके दांत और ज्यादा मांस में गड़ते जाएंगे। और जब ये इस तरीके से एस बनाता है जो इसने अभी बनाया था, तो तब ये अटैकिंग पोजीशन में होता है। अभी एकदम से अटैक नहीं करेगा, अभी एस बना रहा है, कुंडली मार रहा है, यानी अपने अंदर रिकॉइल फोर्स से इकट्ठा कर रहा है, उसको एकदम से रिलीज करेगा ताकि जाके तुरंत से पकड़ ले। और ऐसे ही अपने शिकार को भी पकड़ता है। इसके शिकार जनरली चूहे होते हैं। नहीं, चूहे बहुत बड़े जानवर, खरगोश हो गया, आपका सियार हो गया। सर, इसका साइज तो छोटा है तो चूहे भी खाता होगा ना? खा सकते हैं वो मांसाहारी, लेकिन चूहे के लिए ज्यादा ये सब उतना नहीं रहते हैं। अभी अम्मा जी लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या बताइए? बड़ा रहेगा तो सांस खींचेगा तो खींच लेगा साथ ही साथ बच्चों तो भाई यहाँ पर अम्मा जी ये कह रही हैं कि अगर सांप ने जोर से सांस खींचा तो बच्चे भी साथ में आ जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एक अंधविश्वास है। इसमें इतना पावर नहीं है इसकी सांस में कि ये सांस से खींच ले। जी, कितना भी बड़ा रहेगा, जबड़ा है ना, जबड़ा, उसमें है ताकत। अगर उसने पकड़ लिया आपको तो नहीं छोड़ता ये, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक नहीं खींच सकता।
उसका मैं रीजन आपको बता, जैसे यस बना रहा है ना, जैसे घूम के ऐसे कहीं गिरेगा और ऐसे जाएगा, फट से आएगा, ये होता है। बाकी सांस से ये नहीं होता है, बस यस बनाया और गया, फिर खींच लिया। इसका वजन कितना होगा गुड्डू जी? बहुत तो ज्यादा, 8 किलो को 8 किलो के आसपास इसका वजन होगा भाई। पहले एक चीज ये दिखाना, ये क्या है लगा हुआ, इससे क्या टिक्स देख, बहुत साइन कर रहे हैं, चमक रहे, कुछ तो लग गया है ऐसे नॉर्मल। ये क्या लगा है? हाँ, इसका अलग किटकियां है, ये देखिए। अच्छा, ये टिक है और हम लोग को कुछ गोल्डन लग रहा है। भाई ये तो मैंने पहली बार देखा है। एक जानकारी अभी हमें भी मिली पहली बार। चलो इसका नाम वगैरह हम रिसर्च करेंगे, क्या है? रिसर्च करना पड़ेगा। ये जो है ये परजीवी है, ये इसके ऊपर जी रहा है। जी रहा है। हाँ। सर इनकी लंबाई कितनी हो सकती है सबसे बड़े से बड़े की? 15 फुट से ऊपर होते हैं। आपने सबसे बड़ा कितना रेस्क्यू किया आज 15 फुट तक? तक मैं किया हूं। 15 फीट तक तो रेस्क्यू किया है गुड्डू सर ने अब तक। क्या आपको कभी ये काटा है? बिल्कुल काटा है। अजगर? अजगर काटा है ना, काटा देखिए। है? ये देखिए उम्मीद, अच्छा, आज तक निशान है भाई। अभी जो अजगर है वो एक्टिव हो गया है और ये तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है फिलहाल। इसके लिए जो है बड़े साइज का हमारे पास में एक बैग है, थैला जैसा। देखिए इसका जगह वहाँ पे था, वो उधर ही जा रहा है। अच्छा, उधर जा रहा है ये। और सांप को ज्यादा दिखाई तो नहीं देता है, तो इसको अपनी चारों तरफ की स्थिति का जायजा लेने के लिए इसके पास 2 तरीके के सेंसर हैं। एक है स्मेल, दूसरा है साउंड। और साउंड भी इनके कान ना होने की वजह से वाइब्रेशंस के फॉर्म में आता है, जो कि अपने स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। जो जमीन में जो साउंड होते हैं उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है और स्मेल से जायजा लेता है कि किस चीज़ की स्मेल आ रही है। और इनकी सूंघने की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई इसको भी अब पैक कर लिया गया है। तो इसी के साथ एक और सांप का जीवन बच चुका है और साथ ही साथ में इंसान भी इससे सेफ हो चुके हैं। चलो भाई लेके चलते हैं अजगर को। और इतना फोन पे फोन इतनी खुशी होती है ना इन जीवों को बचा के भी और इंसानों को भी इनसे बचा के, जो मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरा काम भी महक रहा होगा। हमेशा से सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करना है, आपको साइंस सिखाना ही नहीं रहा है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और जीवों के प्रति दया रखना, जीवों का ध्यान रखना, क्योंकि इंसानों ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया है। अब ये जीव कहाँ जाएंगे? ये बेजुबान है, बोल तो नहीं सकते, लेकिन इंसानों जब इनका टकराव होता है तो इंसान खुद को सुपीरियर मान करके इनको मार आया ना। अभी इनको मारना नहीं चाहिए, इनको भी हमको बचाना है। जितना ये धरती हमारी है उतना ही इन जानवरों की भी है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं फिलहाल जंगल में, जहाँ पर हम इस पायथन को रिलीज करने वाले हैं। और यहाँ पर हम इसको रिलीज कर रहे हैं। भाई वो गया, पायथन गया। और गाइज इसी के साथ ही जो अजगर है वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जा चुका है फिलहाल जंगल में। और यहाँ पर अब ये बढ़िया से रह लेगा और अपना जो जीवन है उसको अच्छे से जी लेगा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए भैया जी। एक सांप की जिंदगी भी बची, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं, लोग इसको मार भी सकते थे। और ये भी अभी थोड़ा व्यस्त है, हम रेस्क्यू पे हैं। और गाइज यहाँ पर हम कोबरा को भी अब रिलीज कर रहे हैं। वो गया कोबरा, ठीक है। तो ये वाला सांप भी अब अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जा चुका है। हमने इसको पायथन से लगभग 150 मीटर दूर रिलीज किया। हालांकि ये दोनों साथ में भी कभी आएंगे तो वैसे तो नहीं टकराएंगे, क्योंकि सांप बहुत शर्मीले जानवर होते हैं। तो गाइस 2 रेस्क्यूज हमने कर लिए सक्सेसफुली। उन स्नेक्स को भी हमने उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। अब बारी है वो चीज करने की जो शायद जिससे हर कोई इंसान डरता है, सांप से कटवाना। अगर किसी को सांप काट ले, ऐसा सुनते ही हमारे शरीर में एक डर सा, ठिठुरन सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि बस मर गए अब तो आज हम उसी मिथ को बस्ट करने वाले हैं कि सारे सांप जहरीले नहीं होते। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है 2 रीजन से। पहला, अगर आपको नॉन वेनमस स्नेक काटता है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार जब नॉन वेनमस स्नेक काटता है, जैसे रेड स्नेक हो गया जिसको धामन या घोड़ा पचाड़ बोलते हैं, या वुल्फ स्नेक हो गया, इंडियन वुल्फ स्नेक, तो उनके काटने से भी लोग डर जाते हैं। और वैसे तो वेनमस स्नेक भी आपके खेतों के लिए, फसलों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। वो चूहे खाता है, जिससे फसल जो है उसको बढ़ने में मदद मिलती है। तो अब बारी है गाइस मेरी टीम को सांपों से कटवाने की। ये दे दे, मैं देख रहा हूँ तेरे को ही। आजा, एक तो तू ही आ जाएगा। आजा 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 आजा। भाई कैमरा मैंने ले लिया, अब देखो अभी बोल रहा है मैं मर जाऊंगा। एक तो कटवाएगा विकास। और रुको रुको, ढूंढने दो इनमें ढूंढने दो। कहाँ गए बाकी? राहुल भाई है? राहुल टॉयलेट में गया? ऐसे कैसे गया? बबलू चल आजा।
आजा आजा, आज इन्हीं को कटवाएंगे शाम से। आजा राहुल, आजा फटाफट। भाई बाथरूम में घुस के बैठ गया वो। इनके मन से डर भी निकालना पड़ेगा, और आप लोग भी सोचो कि हम भी इसी तरीके से डरते हैं। अच्छा एक बात आपको बता दूं, इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज़ को प्लीज ट्राई मत करना। हम ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ में गुड्डू मौर्य जी हैं। पकड़ो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस विकास, बबलू और राहुल, तीनों लोग जो सबसे ज्यादा डरने वाले स्नेक से वो आ चुके हैं। गुड्डू जी के पास में यहाँ पर कुछ स्नेक हैं जो इन्होंने रेस्क्यू किए हैं। सर कब रेस्क्यू किए हैं ये? हाँ, आपके आने के 1 घंटे पहले हमने रेस्क्यू किया, तो हमें पता चला कि आप लोग आ रहे हैं, तो हम सोचे कि चलिए साथ में आपको साथ रिलीज करेंगे इसको। तो भाई हमारे आने से थोड़ी देर पहले इन्होंने रेस्क्यू किए थे। इसमें कौन सा सांप है? ये है इंडियन वुल्फ स्नेक। इंडियन वुल्फ स्नेक है, मुझे तो पता ही था। मैं इनसे भी रिकन्फर्म करवा रहा हूँ ताकि आपको। इधर आओ रे, तुम दूर मत जाओ भाई। अरे इधर आओ। गाइस एक बात बता दूं आपको, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई शो नहीं है, ये किसी मजे के लिए नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये किया जा रहा है ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप अपनी आंखों से देख सको कि जितना डर सांपों को लेके लोगों के दिमाग में है, जिसकी वजह से वो बेचारे सांपों को मार देते हैं। लोग ऐसे डरते हैं सांप से जैसे डायनासोर हो। आप देख सकते हैं मतलब सांप कितना डरपोक होते हैं। इसने लाइटिंग कर दिया, देखिए। तो इन्होंने जैसे ही निकाला। अच्छा एक बात और बता दूं, तुम भी करने वाले हो क्या? इधर आओ, यहाँ पे आओ। तो भाई ये जो सांप है फिलहाल इनको हम रिलीज ही करने वाले हैं। रिलीज से पहले जस्ट ट्राई करेंगे, अगर ये बाइट करें इनको। आई एम नॉट श्योर, सांप जो है वो अपनी मर्जी का खुद मालिक है, लेकिन वुल्फ स्नेक बहुत एग्रेसिव होता है, तो इसको हाथ में लेते ही काटता है। एक काम करो, नीचे बैठ जाओ। बबलू बैठ जा नीचे आराम से। पकड़ बबलू, हाथ में ले ले, कुछ मत कर, छोड़ दो, छोड़ना मत बबलू, गिराना तो भाग जाएगा, फिर हम पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ आगे से पकड़, दोनों हाथ से पकड़, दोनों हाथ से पकड़। अरे नहीं करेगा कुछ भी। अरे पकड़ के तो रख। बबलू इधर पकड़ा हुआ है, ले आएंगे तो। ये देखो भाई ये काट रहा है हैरी को। ये काटा सांप ने? काट रहा है? नहीं काटा था, कोशिश किया था ना? कोशिश किया था। ये देखो भाई, ओ भाई ये देखो भाई, ओ भाई ये काटा। देखा आपने? हैरी को उंगली के ऊपर काटा। दर्द हुआ? कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत हुआ होगा, हल्का सा तो होता ही है। वो सुई लगती है ना डॉक्टर। हाँ, वो शेर बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई इसने अभी काटा हैरी को आपके सामने। तो ये बबलू को काट चुका है, ये हैरी को भी काट चुका है गाइस, और साथ ही साथ में ये गुड्डू सर को भी काट चुका है। ये देखो इनके भी यहाँ पर काटा है इसने, इनके भी यहाँ पे काटा है। हाँ इसको हमारे इधर जो है सटक बोलते हैं। अच्छा, इसको सटक बोलते हैं। हाँ सटक बोलते हैं इसको। ये देखो भाई ये काट रहा है, ये काटने की कोशिश कर रहा है। चलो भाई राहुल ने भी ले लिया है, और राहुल को काटा। राहुल को तो जबरदस्त भाई, राहुल को काटा इसने, बहुत तेजी से काटा, और फाइनली इसने भी कटवा लिया है। तो अब एक काम करते हैं, और अब सांप को भी भाई सेफली जो है हम, ये देखो भाई, ये देखो कितना जोर से काट रहा है भाई, दांत लगा भाई देखा। सांप अच्छे से काट चुका है गुड्डू सर को, साथ में इन 3 लोगों को भी। मेरा ब्लड दिखा, ये देखो ये अभी भी काट रहा है ये इनको। ये देखो यहाँ पे इनका ब्लड भी आ गया। तो गाइज इन लोगों को सांप ने काटा, सारे लोग आपके सामने हैं, सारे लोग जिंदा हैं, इधर चल रहे हैं चारों के चारों। इनको कोई दिक्कत नहीं हुई है और होने भी नहीं वाली है, क्योंकि ये स्नेक नॉन वेनमस है। अगर इसकी जगह कोबरा होता तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। उस प्रॉब्लम में एक ही चीज करनी होती है, सीधा जाना है हॉस्पिटल और एंटी वेनम का शॉट लेना है, अगर वो सांप जहरीला है तो। 40,000 मौतें होती हैं इंडिया में। जी बिल्कुल। अगर सारे लोग टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो 40,000 में से कितने लोग बच पाएंगे? हमें लगता है अगर सभी लोग हॉस्पिटल जाएंगे ना, कोई जल्दी मौत होगी ही नहीं। मतलब आप ये मान लो 40 में से कम 39,000 तो बच जाएंगे। बिल्कुल बचेंगे, है ना। कोई सीवियर केस हो, एक्सेप्शनल हो तो अलग बात है, नहीं तो सब लोग बच जाते हैं। लेकिन लोग हॉस्पिटल जाते हैं झाड़ फूंक करने के बाद। तो गाइज हम इस वुल्फ स्नेक को अब रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। ये इसको रिलीज जो है विकास करेगा, जो सबसे ज्यादा डर रहा था। विकास आराम से बस इसको नीचे ले जाके रख देना। ये विकास ने रख दिया, और इसकी किस्मत बढ़िया है कि सांप ने भी इसको जो है भाई बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, ना काटने की कोशिश करी। वुल्फ स्नेक जो है वो अभी यहाँ पर है, ये जा रहा है अंदर, ये गया, वो गया भाई। जहरीला सांप नहीं है, नुकसान लायक भी नहीं है। इसको बता दीजिए, आप बताइए ना सर, आप बताइए ना। हाँ
दोस्तों हमें कहना चाहेंगे कि ये सांप हर घरों में निकल रहा है, क्योंकि छिपकली जहाँ पे रहेगी वहाँ पे ये सांप रहेगा। ये फूड चेन है धरती का। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिला होगा और बहुत सारा मजा भी इस वीडियो में आ गया होगा। हमारा जो मकसद था, हमारा जो मोटिव था, हमारा उद्देश्य ये था कि आप तक सही जानकारी पहुंचे सांपों के बारे में, ताकि सांपों को बचाया जा सके और सांपों से इंसानों को भी बचाया जा सके। हमारा जो कैंपेन है, हमारा जो मिशन है, सेव द स्नेक्स। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग इन दैट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड्डू जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ पूरा दिन बिता के, आपकी गाइडेंस में। इनका चैनल आपको यूट्यूब पर मिलेगा, गुड्डू मौर्य सर्प मित्र के नाम से, जो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और तुम लोग जिन्होंने भी कटवाया है सांप से, अभी आपने तो लगवा रखा होगा, सर क्या करना है इनको? बस टीटी का इंजेक्शन लगवाना है। इनको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि ये जो सांप होते हैं ना, ये मांसाहारी होते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो उस वजह से इनके अंदर वायरस बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है। किस किस को काटा सांप ने? तो आप तीनों को लगवाना जरूरी है। सर आप तो एक्सपर्ट हो, आपको पता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।